प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी बिहार में तब लोगों को देखिए वह काम हम आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो कार्ड के लिए हम लोग का गारंटी कार्ड बना रहे थे, पारिवारिक लाभ कार्ड के तौर पर गारंटी कार्ड हम लोग बनाए। हमारे क्षेत्र में लगभग 75,000 कार्ड बने। रामनगर विधानसभा क्षेत्र में हो और हमारे साथ जो है जन स्वराज के प्रत्याशी पप्पू रंजन जी है। आइए इनसे जानते हैं कि अभी क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है, जन स्वराज की क्या स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि पप्पू रंजन के बारे में आपको बताएंगे कि पप्पू रंजन क्या है, पहले जन स्वराज में आने से पहले क्या करते थे, सभी कुछ बताएंगे। चैनल में आपका स्वागत है जी। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे देश जनता देख रहे हैं सबको चरण वंदना प्रणाम और सलाम। सबसे पहले आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम पप्पू कुमार रंजन हुआ, पप्पू राम। जन स्वराज में आने से पहले क्या करते थे? जी मैं इसके पहले जिला पार्षद 2016 में मैं चुनाव लड़ा और जिला पार्षद पद पर चुनाव जीत कर जिला में अपने क्षेत्र की जनता का मदद किया, काम किया। उसके पहले 2011 में मैं जॉब करता था, BRC जो होता है शिक्षा विभाग का, उसमें अकाउंटेंट के पद पर 5 साल रहे। उसके बाद से हमारा विचार जो है प्राइवेट की तरफ बढ़ा और 2016 में चुनाव लगा जिला परिषद का, जिला परिषद बने रामनगर से क्षेत्र संख्या 19 का उस समय। अभी जन स्वराज में हम पिछले 2 सालों से प्रशांत जी के से प्रेरित होकर हमने जन स्वराज ज्वाइन किया और कार्य करते हुए आज हमें बड़ी दायित्व मिला हुआ है, मेरे कंधे पर है, उस दायित्व को मैं पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, बिहार में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए कि RJD है, BJP है, JDU है, लेकिन आपने जन स्वराज को क्यों चुना? आप कैसे कह रहे हैं बड़ी पार्टियाँ? बड़ी पार्टियाँ रहती तो 243 को लड़ती, 243 को तो सिर्फ हम लोग लड़ रहे हैं, जन स्वराज लड़ रहे हैं, आप लड़ते होंगे तो बड़ी पार्टियाँ कैसे होगी? बड़ी पार्टियाँ कहते तब जब अकेले आके लड़ते तब बैसाखी की जरूरत नहीं ना पड़ता। बैसाखी के सहारे लोग चुनाव लड़ते हैं, आपस में तो है ही नहीं है, गठबंधन है ही नहीं है कहाँ गठबंधन? हाँ देख लीजिए राजनगर में देख लीजिए गठबंधन कहाँ लग रहा है। अगर कोई ये जान रहा है कि महागठबंधन से कोई उम्मीदवार है तो वोट महागठबंधन का उम्मीदवार यहाँ रामनगर में है ही नहीं, क्योंकि दोनों आदमी भाजपा का ही है। आप देखे होंगे, हमारी जनता भी देख रही है कि दोनों के कार्यालय का जब उद्घाटन किया जा रहा है तो दोनों जगह भाजपा कार्यकर्ता ही जाकर उद्घाटन कर रहे हैं। ये क्या है? दोनों जगह भाजपा कार्यकर्ता ही जाकर, बहुत सारे फोटो भी है मेरे पास में वीडियो है जिसमें जो यहाँ के जो भाजपा कार्यकर्ता है वहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी के यहाँ कार्यालय में उपस्थित थे और यहाँ भी रामनगर में उपस्थित थे। तो ये दोनों लोग डरे हुए हैं जन स्वराज से, जन स्वराज से डर कर ये दोनों आदमी मिलकर लड़ रहे हैं। यहाँ महागठबंधन नहीं लड़ रहा है, सिर्फ भाजपा लड़ रहा है, NDA गठबंधन लड़ रहा है। अच्छा, जन स्वराज को क्यों चुने? इस सवाल का जवाब नहीं। जन स्वराज को जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो साफ सुथरा होगा, जो सही लोग होगा, हमारा स्लोगन ही है सही लोग सामूहिक, सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो जो व्यक्ति बिहार को बदलना चाहता है, वास्तविक मैंने देखना चाहता है कि हाँ वाकई में बिहार में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और प्लान जो है मुख्य समस्या है वो जन स्वराज में ही जाएगा, उसको दूसरी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ शहरी पार्टियाँ यहाँ जो है अपने सरकार बनाई, कार्य की, लेकिन कोई आज तक प्लान पर काम नहीं। आज देखिए आज सब कोई प्लान की बात कर रहा है, डर किनका? जब सिंहासन डगमगाने लगता है तो हर घर को एक नौकरी देने का बात कर रहे हैं। उनको तो अभी जानकारी नहीं है ना, वो पढ़े लिखे रहते तो उनको पता रहता उनका बजट क्या है पहले ही जान लें, उसके बाद हर घर सरकारी नौकरी देंगे। ये संभव नहीं है, ये वही वाला स्थिति है जो प्रधानमंत्री जो है 15 लाख दे रहे थे लोगों को, वही वाला स्थिति बाद में कहेंगे कि दुनिया। हम लोग सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। रामनगर विधानसभा में आप घूम रहे हैं, यहाँ का प्रमुख समस्या क्या है जिससे लोग परेशान हैं?
देखिए प्लान तो आप जन लोग तो पूरा बिहार की समस्या है, मेरे रामनगर भी वही समस्या है। दूसरी चीज़ जो है मेरे यहाँ बहुत जगह जो है, देखिए पहले जो सरकार थी उस समय रात में लूटा जाता था, है ना। आज की सरकार जो है दिन में लूट रही है। उस समय गन दिखा के लूट लिया जाता था, इस समय कलम के नोक पर कलम दिखा कर अफसर लोग यानी भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है। उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रशांत जी के साथ में। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर आप यहाँ से जीतते हैं रामनगर विधानसभा क्षेत्र में, तो जनता को क्या नया दीजिएगा? नया भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात जो समस्या हम लोग जो नेपाल के तराई क्षेत्र से हम लोग सटे हुए हैं ना, नेपाल से तराई क्षेत्र सटे हुए रहने के कारण देखिए आज हजारों एकड़ जमीन जो है हम लोग नदी जो है बर्बाद, फसल बर्बाद कर उसके लिए मैं काम करूँगा कि गाइड बांध के माध्यम से उसको जो है सिकराना नदी में ले आकर मिलाया जाए। दूसरी चीज़ जानवर बाघ जो है हर साल 15 से 20 आदमी को मौत की घाट उतार देता है। उसके लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे, सरकार में जाएंगे तो हम अपने जिस सरकार में रहेंगे उससे कहेंगे अपनी सरकार से कि इसकी व्यवस्था हम लोग किया जाए कि लोग जो है अपना प्राण ना दें। दूसरी चीज़ देखिए हम आदिवासी क्षेत्र से हैं, आदिवासी क्षेत्र जंगल में ही रहते हैं, अभी आदिवासी कम्युनिटी से नहीं है, ऐसी है फिर भी आदिवासी में रहते हैं तो आदिवासी ही है। जंगल अगर मेरा है तो अधिकार भी मेरा है, आदिवासी हम है तो जंगल मेरा है, आपका नहीं। वहाँ का जमीन मेरा है, बालू मेरा है, गिट्टी मेरा है, तो अधिकार आपका कैसे होगा? आज की स्थिति जो है कि हम लोग के भाई, हम लोग के बहन जो है अपने खेतों से साइकिल से बालू लेकर आ रही है अपने घर बनाने के लिए, उसको पकड़कर उसको जेल भेज दिया जा रहा है इस चीज़ के लिए। लेकिन कहा जाता है कि थारू समाज का जो वोट है वो बीजेपी का वोट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो था अब है नहीं, अब वो लोग समझ गए हैं कि प्रशांत किशोर जी कौन जो है, प्रशांत किशोर मेरे लिए हैं या कि भाजपा मेरे लिए है। आपको मालूम होगा कि पूरी विधानसभा में जनरल सीट से पहला टिकट देने का काम प्रशांत किशोर जी थारू समाज के दिलीप प्रसाद महत्व को दिए थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ आपको भी जानकारी हो, राजनीति का शिकार हो गए और उनका स्कूटनी में नॉमिनेशन जो है रद्द करा गया। तो यह समाज जो है दिख रहा है, दर्द है, दिल में है दर्द है। इस बार 11 तारीख को दिखा देगा, अपने 14 नवंबर को। अच्छा, प्रशांत किशोर के वो 5 काम जो है वो कौन से हैं जो लोगों को जब 75,000 परिवार में वो कार्ड बना हुआ है, आप सोच लीजिए कि वो कार्ड का कितना विश्वसनीय है, जिन लोगों को इतना चढ़ बढ़ के कार्ड बन रहे हैं। अभी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से शिकायत आ रही है कि हमको कार्ड नहीं बना है, हमको बनवाइए। लेकिन हम कहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद आपका कार्ड बनवाएंगे। उस कार्ड में वो 5 जो चीज़ है, पहला प्लान, जो बेरोजगार हैं, जो प्लान कर रहे हैं बाहर कमाते हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। उसमें 12,000 रुपया पर मंथ, 10 से 12,000 रुपया का व्यवस्था होगी। दूसरा चीज़ है जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे विकलांग हैं, वृद्धावस्था पेंशन उठाते हैं या लक्ष्मीबाई पेंशन उठाते हैं महिला लोग, उन लोगों के लिए 2,000 रुपया पर मंथ। अभी का जो वर्तमान सरकार है 20 सालों में उनको ध्यान नहीं आया कि पेंशन की राशि बढ़ाया जाए। जब सिंहासन तक बनाने लगा है तो 400 से 1100 हो गए, लेकिन हम लोग आएंगे तो 2,000 करेंगे। यह दूसरा हो गया। तीसरा काम हम लोग का यह है कि महिलाएं अगर हैं, सक्षम है, रोजगार करना चाहती हैं तो उनको 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। भी दे रहा है नहीं तो 30% ब्याज पर दे रहे हैं साल का। दे कहाँ रहे हैं, अभी तो शुरू किए हैं, 10,000 रुपया दिए हैं। आप 10,000 में क्या रोजगार कीजिएगा? एक साड़ी नहीं खरीद पाइएगा। 10,000 देकर क्या रोजगार है उसमें? देखिए हम बता रहे हैं, हम लोग जब जाएंगे वो हम लोग का मेहनत होते हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कीजिए। वो अभी सरकार में थे तो कर रहे थे, जिनको दिए हैं अच्छा है, हमारे समाज के लोगों को मिला है, अच्छी बात है, उसमें कहीं नहीं है। लेकिन उनका मानसा देखिए, उनका मानसा क्या है, वो लॉलीपॉप के तौर पर दिए हुए हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लॉलीपॉप दे रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और साल का 30% ब्याज लेंगे। हम लोग आएंगे तो 1 लाख रुपया से 5 लाख रुपया देंगे और साल का मात्र 4%
ऋण पर हम लोग जो है कर्ज देंगे या रोजगार करने के लिए। चौथा जो है, आप मेरे क्षेत्र में बहुत सारे